मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की राह आसान नहीं दिख रही। कमलनाथ खुलकर इस ट्रैक पर चलते रहे हैं, लेकिन खरगोन की घटना के बाद से कांग्रेस की कोशिश को धक्का लग सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। में कांग्रेस की क्या है चिंता? सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर है दुविधा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर पार्टी में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। एक और कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की खुलकर पैरोकारी करते हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के कुछ नेता उस कोशिश पर पानी फेर देते हैं। खरगोन हिंसा के बाद तो इस मुहिम को और धक्का लगा है। जिस तरह से कांग्रेस ने कार्रवाई का खुलकर विरोध किया था, उससे उसके सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान पहुंचा है। देखिए, सब लोग जानते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा के लोग भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस कितना हिंदुत्व पे काम करती है। कांग्रेस की वो स्थिति है, कांग्रेस राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन अंतिम पड़ाव पे, अंतिम समय में आदमी कोशिश करता है कि राम नाम लेके नैया तर जाए। और जो कांग्रेस ने किए, जो कांग्रेस ने लोगों के साथ जो बर्ताव किया है सरकार में रहते हुए, लोग भूल नहीं सकते हैं। अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए राम का नाम लेके अपनी नैया पार करना चाहती है, तो वो भी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात बीजेपी वाले तो आज कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो हमेशा ही की है। कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता नहीं होगा जिसने भगवान राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में कई एक ऐसे कार्यक्रम कराए कि बीजेपी वालों पे तो उसका कहीं नाम निशान भी नहीं होगा। आज देश में ये भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं। उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। हमेशा जो भी कार्यकर्ता, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता या नेता हो, उन्होंने अपने घरों में, अपने अपने विधानसभा जिले में आप देखो कई ऐसे मंदिर बना के रखे हैं कि जहाँ मेला लग रहा है। कमलनाथ जी ने शिकारपुर में हनुमान जी की वो प्रतिमा स्थापित की है वहाँ पे, कि जहाँ पे लोग देखने के लिए जाते हैं। कमलनाथ जी हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। चाहे वो रामनवमी का मौका हो या फिर कोई दूसरा धार्मिक आयोजन, कमलनाथ खुलकर इसमें रचते बसे दिखते रहे हैं। और शायद इसलिए उन्हें हनुमान भक्त भी कहा जाता है। और सही मायने में कमलनाथ को इसी वजह से 2023 की कमान दी गई है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस के अंदर ही इस पर दुविधा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व में अंतर करना बहुत ही मुश्किल का काम है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जिसमें मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को छोड़ दिया जाए, तो सभी लोग एक तरह से मूर्ति पूजक हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं। क्योंकि भारत और धर्म और मूर्ति पूजा जो एक ही चीज़ है, ये सब एक दूसरे से मिली जुली है। ये बात दूसरी है कि जब माहौल धर्म पर आधारित राजनीति का होने लगा तो वो लोग अपने बोलने भी लगे। लेकिन अब बोलना पड़ रहा है। पहले ये धर्म जो है निजी आस्था की चीज़ मानी जाती थी, नहीं लाते थे, तो इसलिए ये तो एक अनिवार्य चीज़ है। लेकिन धार्मिक स्थिति पर राजनीति में लाभ की बात है तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगी, क्योंकि वो उसी को लीड करती है। बाकी पार्टियां धर्म के आधार पर राजनीति को आगे नहीं रखती थी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ये मानती है कि भाई धर्म भी एक चीज़ है और उसका भी समाज में एक रोल है। अब सवाल है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह से हटने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर ध्रुवीकरण की स्थिति बनी तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और सही मायने में बीजेपी भी यही चाहती है। बावजूद इसके कांग्रेस खुद बीजेपी की राह आसान करती दिख रही है। अब सवाल है कि कांग्रेस की फिर 2023 के लिए तैयारी क्या है। तो बताया जा रहा है कि एक बूथ पर 5 यूथ तैयार हो रहे हैं। मंडलम सेक्टर का गठन हो चुका है। विधायकों को सक्रिय रहने की हिदायत दी गई है। नाराजगी वाले वर्ग को साधने की तैयारी है। लेकिन यह भी तब होगा जब दिग्गज नेता मन से एक होंगे। कांग्रेस को नुकसान केवल इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि वह हिंदुओं के साथ साथ दूसरे वर्गों की भी बात करती है और बीजेपी केवल राम नाम का झंडा लेकर पूरे देश पर राज करती है। समय रहते कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया। एक एक करके सारे राज्य हारती जा रही है और अब कांग्रेस को ये दिखाना पड़ रहा है कि हम भी उसकी पूजा करते हैं जिसके आप पुजारी हैं।
हकीकत भी यही है कि एक और तो बीजेपी हिंदुत्व का नारा लगा रही है, दूसरी ओर कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है और यहीं से कांग्रेस को साल 2023 के विधानसभा की सत्ता का रास्ता नजर आ रहा है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।